बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करना है, जिसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन सॉल्व किया गया और हर स्टेप की प्रॉपर्टी का पूछा गया है। पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ इसमें भी यूज़ हो रही हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। जो जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो आपने हर स्टेप में लिखनी है। क्वेश्चन तो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, उनमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 3x प्लस 3 × y माइनस एक्स। तो जब भी हम कोई अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होती हैं वैल्यूज़, हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो y माइनस एक्स आपके पास लिखा हुआ है। ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँगी तो बाहर 3 है, 3 को यानी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनके साथ, ठीक है। सो 3x प्लस 3y माइनस 3x, 3 को y के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है और x के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है, यानी हमने 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज़ के साथ। तो प्रॉपर्टी आपके पास यूज़ हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो 3x के साथ माइनस 3x लिखा गया और 3y को हमने साइड पे कर दिया, यानी कि आपके पास जो सेम वैल्यूज़ थी उनको एक साथ लिखा गया। अब जब लिखने का ऑर्डर चेंज हुआ है तो हमें पता है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिखने का ऑर्डर चेंज होता है लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो प्लस 3x है और माइनस 3x है, यानी आपके पास एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है 3x का, जो क्या है माइनस 3x। इन दोनों का आंसर आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। अब 0 में हम 3y ऐड करें, यानी कोई नंबर आपके पास है 3y, उसमें 0 ऐड कर दें तो आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें और उस किसी भी नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े, वो आपके पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सो 3y में हमने 0 ऐड किया है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर 3y आपके पास आ गया। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा है कि हर स्टेप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने अलजेब्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। डिफरेंट आपके पार्ट्स दिए हुए, इसमें आपने बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। सो आपके पास फर्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0, यानी कोई नंबर दिया हुआ है उसमें 0 ऐड हो रहा है। हमें पता है कि 0 ऐड करेंगे तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। सो अभी हमने देखा ये कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम क्या करते थे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कर रहे हैं, 0 के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, -2/3 इंटू 5 प्लस 7/2। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ब्रैकेट में इनक्लोज जो 2 वैल्यूज़ हैं उन्होंने मल्टीप्लाई होना है -2/3 के साथ, और राइट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई हुई हैं। -2/3 को मल्टीप्लाई किया गया है 5 के साथ और 7/2 के साथ, ठीक है। 5 और 7/2 के दरमियान में प्लस का साइन है। वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 5 और 7/2 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है -2/3 के साथ। सो ये प्रॉपर्टी आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। प्लस का साइन दरमियान में यूज़ हो रहा है, तो हमने प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ किया है इसमें, ओके। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0। हमें ये पता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है उसमें उसी के जैसा नंबर ऐड किया जाए लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ और आंसर 0 आए तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स होता है। ये आप मैट्रिसेस में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ अ रियल नंबर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास बिल्कुल एक्सरसाइज 2.1 के नीचे लिखी हुई आपको मिलेगी आपकी बुक में। इसका मतलब ये है कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी रियल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी रियल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। सो अगर आप दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ें तो कहा यह गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ अ रियल नंबर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। सो ये क्लोयर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं और आपने उनको सॉल्व किया है कोई भी ऑपरेशन यूज़ करते हुए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और आंसर भी वैसे उसी सेट में से आए, जैसे अगर 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, और उन 2 इंटीजर्स को हमने ऐड किया और आंसर भी इंटीजर ही आया है, तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोयर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जिस सेट की वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं और आंसर भी अगर उसी सेट में से आता है तो आपके पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोयर प्रॉपर्टी, ठीक है।
चूँकि ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो क्लोरल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो -5/8 इंटू -8/5, इसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट वैल्यू आपके पास 5/8 है और आगे मल्टीप्लाई उसका रेसिप्रोकल हो रहा है उसके साथ। तो अगर आपके पास a हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो उसके साथ 1/a और आंसर आपके पास 1 के इक्वल आए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अभी जो हमने कल देखा था, ठीक है। सो आपके पास ऐसा कोई नंबर, एडिशन में अगर आप देखें तो वहाँ साइन चेंज होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस का साइन है तो -7 आएगा, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ भी लिखा है, माइनस सेकंड वाली वैल्यू के साथ भी लिखा है। अगर हम एक वैल्यू के साथ माइनस नहीं लिखते, ठीक है, एक के साथ अगर प्लस आ जाता है तो माइनस प्लस माइनस आंसर तो -1 आएगा, हमें -1 नहीं, हमें +1 चाहिए। सो जो साइंस भी लगे होते हैं एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आपके पास वैल्यू दी हुई है उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसे, ठीक है। सो ये आपके पास क्या गया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन आपने क्या करना है, इसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है और इसका टेस्ट देना है घर में, ठीक है। थैंक यू।